हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो नहीं कहेंगे, मेरी सिस्टर है सोनी, उसी की है शादी जो कि जुलाई में है। और उसके लिए मैं आई हूँ गोल्ड ख़रीदने के लिए। मेरा पहले तो कुछ और देने का मन था, कपड़े वगैरह, बट देखिए कपड़े वगैरह की वैल्यू उतनी नहीं रहती है। और वो मेरी मतलब दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत प्यार करती है सोनी। तो मेरा मन है कि मैं उसको कुछ गोल्ड का दूँ। तो हाँ, यही वाला मंगलसूत्र है, लेकिन मुझे एक ना अपने लिए भी मंगलसूत्र पसंद आ गया है। और देखिए क्या होता है बजट। तो जैसा कि पता है, मैं हमेशा गोल्ड जलान से ख़रीदती हूँ, मतलब जितना भी मेरे पास गोल्ड है जो भी है। तो आप लोग को ना पहले ख़रीद लेते हैं, फिर आपको अच्छे से डिज़ाइन दिखाते हैं। प्रियंका भी आ चुकी है और इसको ये रिंग पसंद आई है एंगेजमेंट के लिए। मतलब अभी नहीं, जब भी एंगेजमेंट होगा तो कुछ इसको ना इसी तरीके का डायमंड पसंद आता है ना प्रियंका। देखना भैया, मुझे गोल्ड की शॉप पे ना आते ही डर लगने लगता है। ये अच्छा लगा था, लेकिन डेली इंसान नहीं पहन सकता। वाओ, ये देखिए, ये डायमंड वाली रिंग। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। हाँ, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। हेलो स्टार्ट कर दीजिए। हेलो स्टार्ट कर चुका मैंने, बता चुकी हूँ मैं। हाँ पहले हेलो कर, 5 मिनट तक। तो मैं आई थी सोनी के लिए, जैसा कि बताया, गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन प्रियंका, गेम छोड़ो, इधर बात करो मुझसे। मैं फाइनली कुछ अपने लिए ले रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ से अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ। ज़रूर लेना देना ये सब चीज़ें रहती है, तो रो मत यार। मैं तुम्हारे लिए भी खरीद दूँगी ना। एंगेजमेंट आज दीदी ले रही है अपने लिए, मैं बता देती हूँ आप सबको, आप खोल के देख लीजिएगा। दीदी अपने लिए, उसके पास चेन नहीं था ना, फर्स्ट टाइम डायमंड ले रही हूँ। अच्छा, आप ऑप्शन भी ले आई फिर से। सोच रहे थे ना। ये देखिए 2.5 ग्राम में है। तो ये रहा डायमंड का लॉकेट, ये रहा चेन, और ये रहा एक और गोल्ड का लॉकेट, और एक ये रहा अरम्या के लिए चांदी का चेन, जो ये वाला लिप्स जो बहुत लकी माना जाता है। इतना सारा है। अभी दीदी इसको ट्राई करके दिखाएगी। अभी तो यहाँ पे मेरा हो जाए। और दीदी खुश है कि उसने अपनी लाइफ का सेकंड डायमंड लिया है। फर्स्ट डायमंड तो दीदी ने अपने लिए ख़रीदा नहीं था। हेलो, गिफ्ट मिला था ना दीदी की। तो दीदी की एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने डायमंड लिया था इससे पहले। डायमंड की नोज रिंग उन्होंने मुझे दी थी, है मेरे पास, दिखाऊं? ठीक है। तो अब जाके फाइनली दीदी के पास चेन हो गया, वो भी डायमंड वाला। मुझे अच्छा फील हो रहा है वैसे तो जलान में ना एक तो वहाँ पे रहता है कि ज्वेलरी का 100% आपको रिटर्न मिलता है, अगर आप कभी भविष्य में उसको टूट गया या सेल करना है या चेंज करवाना है तो। दूसरा कि मेकिंग्स भी बहुत अच्छी है वहाँ पे, और व्यवहार वहाँ के लोगों का, स्टाफ इतने प्यारे हैं। मैं सालों से, मुझे जानते हैं, मैं वहीं से कुछ भी लेती हूँ तो वहीं से लेती हूँ। तो एक मतलब भरोसा भी है वहाँ पे, तो वहीं से मैं लेके आई। भी गोल्ड इतना महंगा है तो मैं कुछ और नहीं बनवा पाई। मंगलसूत्र 6 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम ऐसे बन रहे थे, तो उतना मेरे पास बजट नहीं था। मंगलसूत्र के अलावा मैंने थोड़ा सा पैसा डाली और गले का ही ले लिया, क्योंकि मंगलसूत्र मतलब आप सब समझ पाएंगे, वो मेरी शादी का है। और रम्या के पापा ने मुझे वो पहनाया था। वो वीडियो अगर होगी कैसेट में तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर पाऊँ। और आज तारीख 23 है, शायद 23 तारीख है, या 22 या 23 तारीख है। और 25 तारीख को मेरी शादी की एनिवर्सरी भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करवा लिया डिज़ाइन। तो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ना एक कमेंट आया था कि पति को पहले गाली दो और फिर उसके साथ एनिवर्सरी मनाओ। तो कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को गाली दी है, कभी भी। मतलब ऑन कैमरा तो बहुत दूर की बात है, ऑफ कैमरा भी जीवन में, और ना मेरे पति ने मुझे कभी गाली दिया है। गाली इन द सेंस, गाली का मतलब गाली ही होता है। ऐसे तो कि तुमने ये किया, आपने ये किया, ये वाली बात तो सब में होती है, हमारे में भी है, आप में भी होती होगी। बट गाली गलौज
मेरे पति कभी नहीं करते हैं और ना मैं करती हूँ। जैसे गाली का मतलब ये होता है ना कि जो अपशब्द होते हैं, इस तरीके की गाली जो जिस वे में उन्होंने बोला उस तरीके की गाली नहीं। ये कभी होता है कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मतलब पिछली बातें या चीज़ें जो कहते हैं ना बातों से, वो हम लोग करते हैं, सब में होता है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो। बट गाली गलौज। और रही बात कि आपने जो मैंने डाला था वीडियो कि रम्या का एडमिशन वाला, उसमें मैंने कहीं पे भी लोगों ने तो बहुत कुछ बोला है, मैं चाहती तो बहुत सारे जवाब दे सकती थी बट मैंने कभी दिया नहीं। उस चीज़ को मैंने कोशिश की कि वो वहीं ख़त्म हो जाए। तो ये कि मैंने उनके लिए ये बोला वो बोला, तो मैंने बस अपनी सिचुएशन उस टाइम पे एक माँ की चीज़ें बताई थी। वो वीडियो मेरे पास अभी भी प्राइवेट है, मैं कभी भी चाहूँ अगर मुझे सबूत देना हो तो मैं उसको फिर से अपलोड कर सकती हूँ। मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं बोला था, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन मैंने बताई थी। मैंने ये नहीं बोला था मेरे पति ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये जो आपकी ऐसी सोच है वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो सोच के साथ में आप ही खुश रहे, आप ही मुबारक। मुझे मेरी पूरी सोशल मीडिया जानती है कि मैं अपने हस्बैंड की कितनी इज्जत करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ठीक है। तो वो मुझे आपको बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। अप्स डाउन सबके रिश्ते में आते हैं। मैंने उसमें कुछ भी ऐसी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर की थी, मैंने यही बताया था कि वो नहीं मान रहे हैं और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बीत गई हैं तो मैं बता दूँ कि वो मान गए थे, मैं झूठ बोल दूँ। नहीं, वो नहीं माने थे और अभी मैं कहती हूँ वो नहीं माने हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन इसका मतलब मैंने कहीं भी उसमें कोई भी एक भी अपशब्द नहीं बोला था। मैंने एक लाइन बोली थी कि जो पैसे नहीं कमाता वो पैसे की कदर क्या ही समझेगा। इन द सेंस ये मेरा उनके लिए ही नहीं था, मैंने ये एक बातों बातों में एक बात बोली थी। क्या मैंने कोई गलत बात नहीं बोली थी। मैं अभी भी बोलती हूँ कि कोई भी इंसान हो तो कोई भी का मतलब ये नहीं था कि वो चीज़ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बोली है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का बहुत बतंगड़ बना था उस टाइम पे। और वही चीज़ें लेके उन्होंने इतना गलत सा कमेंट किया। मतलब 2-3 कमेंट ऐसे आए हुए हैं, तो मैं सोचा कि चलो मैं आपको बता दूं। रिश्ते चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोग के पास में रखी थी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं बहुत परेशान थी और मैंने अपनी परेशानी रखी थी। उस वीडियो को डिलीट करने का मतलब भी मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने उस वीडियो को क्यों डिलीट किया था। बिकॉज़ मेरी भी फैमिली है, फैमिली है जो कैमरे पे दिखती नहीं है, लेकिन सबके पास ऐसी फैमिली होती हैं। तो कुछ ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से कुछ लोगों को मैं नहीं समझा सकती थी कि उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है, बट कुछ लोगों को लगता था लाइक कि नहीं मैंने उसमें कुछ ऐसा बोला है जिससे कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे। तो मैंने उसको सोचा कि अगर इस वीडियो को डिलीट कर देने से वो प्रॉब्लम कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया। दूसरा रीज़न था बेटी। लोग बोलते थे उनकी बेटी 16 साल की है, 18 साल की है, कॉलेज जाती है, मतलब जो वीडियो मेरे देखते ही नहीं है, बस कुछ भी आधार पे वीडियो बना रहे थे। तो बेटी 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 मेरी बहुत चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही थी जिससे मुझे नहीं पसंद आया कि इतना सब चीज़ें इतना कुछ। और रही बात कि जो कैमरे पे सीधे दिखते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड कभी बोलते नहीं हैं या कभी आपको वैसे नहीं दिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कभी डांटते नहीं होंगे या चिल्लाते नहीं होंगे। दुनिया में सबके कितने भी हस्बैंड अच्छे हों, जब प्रॉब्लम होती है तो सब लोग लड़ते हैं। क्या मैं हूँ तो क्या मैं नहीं बोलती होंगी? मैं भी कभी चिल्लाती होंगी, बोलती होंगी। तो ये सब में होता है, ऐसा दुनिया का कोई नहीं है पति पत्नी में। जब कभी प्रॉब्लम होती है, हमारा 16 साल का रिश्ता है, 16 साल हमारी शादी को हो जाएगा, तो इतना अच्छे से हमने निभाया है। तो इसमें ऐसा नहीं कि अप डाउन नहीं देखे हैं, झगड़े लड़ाई कभी नहीं देखे। ऐसा दुनिया का कोई नहीं होगा कि गुस्सा नहीं होता होगा अपनी पत्नी पे, या कोई भी पत्नी नहीं होती होगी जब कभी वो चीज़ें नहीं बोलती होगी। तो ऐसा अगर ऐसा होता होगा तो फिर तो वो भगवान ही है, क्योंकि इंसानों में तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हमारा स्मूथली रिश्ता चल रहा है, रही बात उनको मैं कम दिखाती हूँ या उनको वीडियो में मैं अपने हस्बैंड को कम लेती हूँ उस टाइम से ही, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपना ब्लॉगिंग करूँगी, भले ही मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं इस चैनल को छोड़ दूँगी। मेरी सिचुएशन एक टाइम पे ऐसी आ गई थी कि मैं इस चैनल को छोड़ दूँगी और मैं अपनी खुद की एक नया चैनल बनाऊँगी। जबकि जो गाँव की शांति चैनल को मेरी पूजा है ये चैनल, इसको तक मैंने छोड़ने का डिसीजन ले लिया था और सोचा था कि मैं एक अलग तरीके की मैं एक अलग चैनल बनाऊंगी और उस पर मैं काम करूंगी।
बट होती हैं, जब इंसान गुस्से में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो बहुत तरीके की चीज़ें सोचता है, करता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने वही सिचुएशन रखा जो उस टाइम पे मेरी सिचुएशन थी। मैं परेशान थी, मैं चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही थी और मैंने अपनी जनता से सलाह मांगा था, जिसमें मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला था, बहुत सारा प्यार मिला था। हाँ, कुछ लोगों ने उस चीज़ को अपने कंटेंट के लिए मैं कहूँ या अपने व्यूज़ के लिए बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। उनको लगा कि अच्छा वो ऐसा कर देंगे तो उनका ही चैनल चल सकता है। तो उसके लिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है अपने चैनल पे काम करने का। सब कमाएं, सब खुश रहें। मुझे किसी पे ना सफाई देनी है ना किसी को कुछ कहना है, क्योंकि सबका अपना एक तरीका होता है। तो सब अपने अपने तरीके से करें, मुझे कोई किसी से दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग चीज़ों को इतना ब्लंडर कर देते हैं जिसकी वजह से मेरे पे प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था कि ये चीज़ें इतनी बुरी हो रही हैं, देखो तुमने क्या बोला और चीज़ों का क्या मतलब निकल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई वो वीडियो चोरी से बनाया था या मेरे पति नहीं देखेंगे, तो क्योंकि मुझे पता है कि सब देखते हैं, तो मुझे किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है या क्या चीज़ें मुझे रखनी है। मैं पारिवारिक चीज़ें नहीं रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में सब कुछ इतने सालों से 5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ तो सब कुछ स्मूथली ही चल रही होगी, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। अपने जीवन में बहुत कुछ झेली हूँ और अभी भी झेल रही हूँ और उन सब चीज़ों से मुझे ताकत मिलती है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ नया करूँ और अभी कुछ नया करने का कोशिश भी कर रही हूँ, जिस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोग के साथ में वो चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोग मेरी बातों से सहमत होइएगा तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग ऐसे लिखते हैं वो लोग को उन्हीं की चीज़ें मुबारक हो। आप लोग खुश रहिए। आप गलत कमेंट करके ही अगर आपको खुशी मिलती है तो आप वही चीज़ें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर आ गई हूँ और अभी मेरे ना कुछ पेपर वर्क चल रहे हैं, लाइक जो भी मैं कुछ करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मुझे बनारस बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। बहुत बार आना, बहुत बार जाना हो रहा है और मैं खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे चोट भी लग गई है, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। मेरे कान के पीछे ना बहुत, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। यहाँ पे पूरी स्वेलिंग हो रखी है, यहाँ पे पूरी स्वेलिंग हो रखी है। यहाँ फट भी गया था, हल्का सा ब्लड भी आ गया था। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, रोड पे चलते चलते मैं गिर गई थी और थोड़ा सा कोहनी में लग गया, घुटनों में लग गया, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ और फिर अभी देखती हूँ 1-2 दिनों में फिर अभी मुझे बनारस जाना है और चीज़ें सब कुछ सही करनी है और बहुत जल्दी ही आप लोग के साथ में आई थिंक जुलाई तक चीज़ें आप लोग के सामने आ जाएंगी। पूरा जून मैं उसको दे रही हूँ कि मैं सारे काम कर लूँ, तब मैं आप लोग के सामने वो चीज़ें बताऊँ तो ज़्यादा आप लोग को खुशी मिलेगी। और मैं धीरे धीरे अर्न करने का ट्राई करती हूँ। मैं ब्लॉगिंग, मुझे भी कहाँ पसंद आता है कि मैं 4-4 दिन वीडियो नहीं डालूँ, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ मजबूरी होती हैं। अब रिश्ते जब चीज़ें थोड़ी टकराती हैं तो थोड़ी बहुत तो इफ़ेक्ट अपना देती ही हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में था उस टाइम पे, लेकिन अभी चीज़ें फिर से ठीक हो गई। जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हम हंसी खुशी फिर से। उस समय पे थोड़ी सी नाराज़गी तो थी ही, थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा अपनों से ही होता है ना, अपनों से ही जिनसे उम्मीद रहती है उनसे हम थोड़ा नाराज़, और हस्बैंड से तो भाई हमारा हक होता है कि हम उनसे नाराज़ हों, वो हमें मनाएं। तो उन्होंने मुझे मना लिया था, थोड़े ही टाइम बाद अपनी बातें रखी थी जिससे चीज़ें अच्छी हुई। मैं नैनीताल गई थी, उस पर भी लोगों ने इतने सारे निगेटिव कमेंट किए, जबकि मैंने बहुत ही मिनिमम वीडियो डाले उस टाइम पे। मैं बहुत, ये बताइए कि बोलते हैं आप लोग अब हस्बैंड को लेके नहीं जाती, हस्बैंड को मैं लेके जाऊंगी वो मुझे लेके जाएंगे। आप लोग बताइए, उनका फ़र्ज़ बनता है ना कि वो हमें घुमाने ले जाए, मैं कैसे उनको घुमाने ले जाऊंगी ये बताइए। मेरी बेटी परेशान थी, और परेशान क्या, मतलब बच्चों को 1 साल में कहीं तो घूमने जाना चाहिए। वहाँ पे मेरी दीदी रहती हैं, शिल्पी दी, आप लोगों ने देखा ही ब्लॉग में, तो मैं वहाँ पे इजीली उसको लेके जा सकती थी और घुमा सकती थी, तो मैं लेके चली गई। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने हस्बैंड से बिना पूछे लड़ाई झगड़ा करके लेके चली। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, ये इस समय पे थोड़ी सी है तो इसको तुम ले जाओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ, माहौल ठीक होगा। और हमारे घर पे यहाँ पे काम चल रहा है, हम लोग कुछ मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसा बिजनेस का कुछ प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से लगातार काम चल रहा है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं इस टाइम पे जा सकता हूँ, और अब मैं थोड़ी सी थी भी कि नहीं, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, तो मैं उसको लेके गई, घुमाया। तो क्या माँ नहीं घुमा सकती है? बच्चे को लेके माँ नहीं जा सकती है क्या? फादर का हर समय, अब मानिए जिसके मतलब फादर या मदर में से कोई एक जॉब करता हो, जो नहीं आ सकता है, आप लोग देखते होंगे कोई फौज में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई कुछ किसी भी, तो वो नहीं आ पाते, तो क्या माँ उसको लेके नहीं जाती? तो उसमें मैं इतनी निगेटिविटी अकेले चली जाती है, घूम आती है।
तो क्यों अपने बच्चे को लेके जो सिंगल पेरेंट्स हैं, लाइक जो सिंगल पेरेंट इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है कि जिसके पापा कहीं जॉब कर रहे हों या मदर कहीं जॉब कर रहे, तो फादर भी लेके जाते हैं, पिता भी उसको लेके जाता है घुमाने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि चीज़ें ख़राब हैं या आप घूमने चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड ट्रिप प्लान करे तब हम सब जाए, मैं क्या ट्रिप प्लान कर रही हूँ, आप लोग कहने लगते हैं कि नहीं आप उनको लेके नहीं गई। वो छोटे से बच्चे थोड़ी नहीं कि उनको बैग में डाल के लेके चली जाऊँगी या गोदी उठा के लेके चली जाऊँगी। प्लानिंग हमारे 1 महीने पहले की ही थी। नैनीताल जाने के लिए मैंने 1 महीने पहले की टिकट बुक करी थी, उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था ट्रेन की इसमें नहीं, इसमें चली जाओ, ये ट्रेन अच्छी नहीं है, वो है। डिस्कस हुआ था पूरा कि कहाँ जा सकते हैं। भाई बेटी को लेके जा रहे हैं तो कहीं भी नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे मेरी दीदी हैं माफ़ करिएगा, तो वहाँ पे जाना मेरे लिए इजी था। उनके पास मतलब उनकी 2 प्यारी बेटियाँ हैं, एक बाबू है, तो उसके साथ भी मैं थोड़ा घुल मिल गई, बड़ी अच्छी उन दोनों की सभी की बॉन्डिंग हो गई। तो मुझे ऐसी ही जगह बेटी को लेके जाना था जहाँ पे उस खुश हो, जहाँ पे उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट मिले या लोग मिले, क्योंकि बच्चा था थोड़ा सा स्कूल एडमिशन की वजह से परेशान थी और 2 सालों से वो कहीं घूमने नहीं गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो बनारस जा पाती है, कहीं नहीं जा पाती है। तो मेरा एक था कि ऐसा नहीं था, उस टाइम पे मेरे को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए और उसका मन ठीक करने के लिए सब कुछ चीज़ें अरेंज किया और फिर मैं उसको लेके गई, घूमी फिरी, घूम फिर के आके अब वो पढ़ाई में लग चुकी है, तो वो खूब सारा पढ़ाई करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी बोल दो, पति को लेके नहीं जाते। अरे पति मेरे कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी नहीं है कि उनको गोदी में उठाया और लेके मैं चल दी। वो जा सकते हैं, वो जाते भी हैं। वो बनारस अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, वो अभी 2-3 बार, मतलब मुझे लगता है 2026 चल रहा है ना, 26 ही चल रहा है ना। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मुझे तारीख, डेट और ये सब चीज़ें याद नहीं रहती। 2-3 बार वो दिल्ली जा चुके हैं, घूम के आ गए हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं है, उनका भी अपना एक फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड जोन है, वो भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ प्राइवेसी की वजह से, कि मतलब बार बार बताना आप लोग को अच्छा नहीं लगता कि है नहीं घर पे, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना लाइफ है, सब घूम रहे हैं, सब फिर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आपके सवाल और चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी मैं खा रही हूँ गुड़, और मैं अभी बात करते करते आप लोगों से 1 गिलास ये पानी लेके आई हूँ। ये रहा रम्या के पापा का बिस्तर, यहाँ पे देखिए ये वाला चौकी हमने खाली किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ काम था मुझे, तो ये वाला खाली किया है। अभी बिस्तर उनका यहीं पे लगा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें घर में परिवर्तन हो रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए और थैंक यू आप लोगों का प्यार सपोर्ट के लिए। और कल ट्राई करूँगी पूरा कि वीडियो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ।